हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक सोनी आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रज्ञा स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, बहुत बड़ी न्यूज आ चुकी है। जैसा कि आज आपने मेरे चैनल पे ही जो हमारे सीनियर सर हैं मिस्टर नीरज सर, तो उन्होंने वीडियो अपलोड कर दी है कि भाई अब बस एक हफ्ते का टाइम और है, नोटिफिकेशंस वापस से आएगा, डेट आएगी, फॉर्म भरने की डेट आ जाएगी। एक हफ्ते का बस टाइम है आपके पास। ये मत सोचिएगा कि भाई कांस्टेबल की जो फॉर्म फिल होना था अब उसकी डेट को पोस्टपोन कर दिया, तुम्हारे पास 1 महीने का टाइम है या 2 महीने का टाइम, बिल्कुल भी टाइम नहीं है फ्रेंड्स। जिस बच्चे ने अपनी तैयारी को रोका नहीं होगा वही इस वैकेंसी को निकाल के ले जाएगा। आज हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपने मेरी 3 क्लासेस अटेंड की होंगी तो काफी कुछ चीजें आप समझ गए होंगे कि भाई यहाँ पे याद नहीं, समझाया जा रहा है चीजों को, तो चीजों को समझाया जा रहा है। और कल मैंने एक प्रॉमिस किया था कि भाई आज की क्लास में मैं आपको डिस्ट्रिक्ट जो जिले होती हैं उनकी पोजीशन से याद कराऊंगा। कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, कई प्रकार के क्वेश्चंस। जैसा कि आपने क्वेश्चन देखा होगा कि निम्न में से किस संभाग में, एक जिले का नाम दे दिया और यह जिला आता है, तो संभाग से जिले के नाम याद रखना सबसे पहला। तो दूसरा, किस संभाग में कितने जिले हैं, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन एक आ सकता है कि भाई जो संभाग है तो उस वह संभाग किस राज्य से सीमा बनाता है, या फिर कोई जिला है तो किस राज्य से अन्य राज्य से सीमा बनाता है। इसके अलावा एक सबसे अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, अगर व्यापम डीप गया। देखिए उसमें मत रहिएगा सोच में कि व्यापम डीप नहीं जा सकता, ऊपर ऊपर के क्वेश्चन बस पूछेगा। हमें हर तरीके से स्टार्ट करना है अपनी प्रिपरेशन, हर तरीके से प्रिपेयर रहना है आपको। क्वेश्चंस कहीं से भी आ जाए, कितना भी डीप आ जाए, आप पे बनना चाहिए। लेकिन एक चीज जरूर रहेगा, क्वेश्चन लॉजिकल रहेगा। जैसा अभी एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। न्यू पैटर्न है क्वेश्चंस का कि जैसे कोई उसने दे दिया जिला, मान लीजिए ग्वालियर। अब उसने पूछा कि भाई ग्वालियर के उत्तर में कौन सा जिला है। 4 ऑप्शंस दे देगा आपको, पूछ लेगा भाई इनमें से कौन सा जिला ग्वालियर के उत्तर में है। या फिर हमारी भोपाल जो राजधानी है, सीधा सिंपल सा पूछ सकता है कि भोपाल है जो राजधानी, उसके पूर्व में या उसके पश्चिम में कौन सा जिला है। 4 ऑप्शन देगा। सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा, बहुत छोटा क्वेश्चन रहेगा, लेकिन आपके बहुत बड़े मार्क्स ले जाएगा। तो आज हम आज की क्लास में यही सीखने वाले हैं कि भाई मध्य प्रदेश का जो मैप रहता है उसमें कौन सा जिला कहाँ रहता है, कौन सा संभाग कहाँ पे है, इसकी पोजीशन, फिक्स पोजीशन आज हम यहाँ पे याद करने वाले हैं। देखिए बहुत ध्यान से आपको वीडियो देखनी है। नोट्स का मैंने हर वीडियो में बोलता हूं आपके कि भाई आपको नोट्स तो बनाना ही है। हर क्लास में मैं कोई ना कोई ट्रिक बताता हूं, तीनों क्लास में मैंने ट्रिक्स बताई हैं। उन ट्रिक्स को आपको एक स्पेसिफाई उसमें लिखना है, सारे कुछ चीजों के नोट्स बनाना है। जीके नहीं, मैथ्स, रीजनिंग, हर चीज का आपको नोट्स बना के चलना है प्रॉपर, और उसको रिवाइज भी करना है। एक सबसे बड़ी एक खुशखबरी आपके लिए हमारे चैनल पे, कल से मंडे से जो हमारी क्लासेस का शेड्यूल है कंटिन्यू रहेगा 12 से। इसका बेनिफिट क्या है भाई, आपने मैथ्स की क्लास अटेंड की, उसके बाद थोड़ा सा आपको रेस्ट मिला, फिर रीजनिंग की, फिर आपको टाइम मिला जीके की। तो इसमें क्या होता है, हमारा ज्यादातर टाइम क्या होता है, कहीं ना कहीं वेस्ट होने में चला जाता है। अगर आपको संपूर्ण क्लासेस मिले कंटिन्यू, पहले मैथ्स, रीजनिंग, फिर जीके, साइंस, सारी क्लासेस कंटिन्यू मिलेगी, तो इसका एक बेनिफिट ये रहेगा कि आप सारे की प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। जैसे कोचिंग में जाते हो आप ऑफलाइन कोचिंग में गए तो ऐसा तो नहीं कि भाई मैथ्स की सुबह जाते हो, फिर दोपहर जीके चले गए, फिर शाम को साइंस। आप कंटिन्यू में कोचिंग जाते हो, कोचिंग से फ्री होकर आप अपने नोट्स के साथ अपने रूम पे बैठते हो और स्टार्ट करते हो अपनी स्टडी। बिल्कुल वैसा ही आपको करना है। 12 बजे से आपको सिटिंग बिठाना है। सोमवार से हमारे जितने भी चैनल्स पे जितने भी टीचर्स मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, सबकी वीडियोस को एक नोट्स में कन्वर्ट करना है, खुद की नोट्स बनाना है। उसके अलावा आपको जब क्लासेस ऑफ हो जाती हैं, चारों हमारी 5 जितनी भी क्लासेस सब ऑफ हो जाती है, फिर उसके बाद आपको रिवीजन टाइम स्टार्ट करना है खुद से। दूसरी चीज, अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है कि भाई नोट्स में समझ में नहीं आ रही, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया या आप नोट्स बना रहे हो, समझ में नहीं आ पा रहा कोई चीज, तो आपको उसके लिए प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, और उसमें सारे जितने भी नोट्स यहाँ पे हैं, जितने भी हम लोग पढ़ाते हैं, सारे की नोट्स, पीडीएफ, कुछ ई बुक्स लाने वाले हैं, एमसीक्यूज पे आधारित कुछ हम टेस्ट करने वाले हैं, इस सारी चीजें आपको उस एप्लीकेशन में मिल जाएंगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की सबसे बड़ी क्लास और सबसे बड़ी चीज जो मैं आपको सिखाने वाला हूं, डिस्ट्रिक्ट की और संभाग की पोजीशन। देखिए जैसा कि मैंने पहले दिन ही बोला था क्लास में कि आपको सबसे पहले तो कर लेना है क्या, मैप याद।
सबसे पहले तो आपसे क्या है, मैप बनाते आना चाहिए। अब भाई ठीक है, मैप बनाते नहीं आ रहा, हमारे पास टाइम भी कम है, ये आपने इस तरीके से एक कर लिया अपना क्या, मैप ड्रॉ। यार बताने की जरूरत नहीं है, हमें संभाग की जिलों की पोजीशन याद करनी है और मैप बनाते आता नहीं है, कैसे हो जाएगा? तो सबसे पहला स्टेप क्या है, आप पे मैप आना चाहिए। अब मान लो आपसे मैप बनाते नहीं बन रहा, तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। ऐसा नहीं कि भाई हमें प्रॉब्लम समझ में आई, हमें वो चीज ही नहीं करना। सॉल्यूशन क्या है, सिर्फ 1 रुपये खर्च करना है आपको, मार्केट में बना बनाया मैप मिलेगा, खाली मैप, भरा हुआ नहीं, खाली मैप आपको लाना है। उसमें जो भी चीज मैं आज बता रहा हूं, जिस तरीके से बता रहा हूं, उस तरीके से आपको जिलों को भरना स्टार्ट करना है, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, हमें करना है क्या, जिलों की स्थितियां याद, जिलों और संभाग। ठीक है, हमें करना है क्या, ये चीज करनी है याद, मतलब समझनी है एक तरीके से। उसके लिए मैं कुछ आपको 4 स्टेप बता रहा हूं, 4 स्टेप में आपको इस चीज क्या हो जाएगी, अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। सबसे पहला स्टेप, दस संभाग के नाम याद। भाई आपको पूरा इंडिया याद है, पूरे इंडिया के 28 राज्यों के नाम याद है, क्या आप 10 नामों को याद नहीं कर सकते? सिंपल सा कर सकते हैं, इजीली है, बहुत इजी है, सिर्फ कुछ नहीं करना। सबसे पहले तो 10 संभाग के आपको करना है नाम याद, ठीक है। और मेरी सेकंड क्लास थी जो मैंने उसमें संभाग और जिलों की संख्या सारी कुछ चीजें बताई थी, किस संभाग में कौन सा जिला आता है। तो उस वीडियो से मैं आपसे आशा करता हूं कि आपने संभाग के नाम याद कर लिए होंगे, ठीक है। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, उसके बाद क्या करना है, एक एक संभाग को हमें जिले के साथ मैप में देखना है, सिर्फ एक संभाग को। आपने 10 संभाग देखे, अब एक एक करके हमें संभागों को क्या करना है, मैप पे देखना है, मैप पे राइट डाउन करना है। आपने एक ब्लैंक मैप लिया, ये देखिए ब्लैंक मैप है, इस ब्लैंक मैप में आपने कुछ नहीं करना, एक संभाग को लेना है और उसके जितने भी जिले हैं उन जिलों को उसमें फिल करना है। इसके बाद आपका सेकंड काम क्या है, थर्ड काम क्या है, आपको संभाग की पोजीशन, संभाग की स्थिति, ठीक है। इसके बाद आपको संभाग की स्थिति देखना है कि मैप में कौन सा संभाग कहां पे। इतना छोटा सा तो काम हम कर सकते हैं, 10 संभाग है, 10 संभाग आप इजीली कर सकते हो। और लास्ट हमारा जो काम रहेगा वो रहेगा मिक्सअप का। मिक्सअप का मींस आपको संभाग याद है, आपने हर संभाग में जिलों को याद कर लिया कि किस संभाग में जिले कौन सा कहां पर है। उसके बाद आपने मैप पे संभाग भी याद कर लिया। जब इन तीनों चीजों को आप ऐड करोगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा भाई आप पे संभाग और जिलों की पोजीशंस आने लगी हैं। सबसे अच्छा तरीका है, ना कोई ट्रिक काम करेगी, भूल जाओगे ट्रिक। पेपर में जितनी बड़ी, जितनी अच्छी, जितनी शॉर्ट ट्रिक करके जाओगे भूल जाओगे। बिल्कुल ट्रिक के चक्कर में मत पड़ना, इस चीज में लॉजिकल सोचना, थोड़ा सा खुद मेहनत करना। जो मेहनत करेगा बच्चा वो बहुत अच्छे तरीके से चीज को सीख जाएगा। मेहनत कैसे करनी मैं आपको गाइड कर सकता हूं, बाकी मेहनत आपको करनी है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, 10 संभाग के नाम याद करना है। देखिए सबसे पहला संभाग कौन सा हमारा आता है, चंबल। एक संभाग है हमारा कौन सा, चंबल। ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा संभाग है कौन सा, ग्वालियर। इनके क्या आपको नाम तो याद होंगे, नाम याद करना है। उसके अलावा आपको पोजीशन कैसे याद करना है मैं वो बता रहा हूं आपको। देखिए पोजीशन आपको याद करने का भी तरीका बताऊंगा, हर चीज बताऊंगा, बस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। जैसे क्लास में बैठते हैं आप ऑफलाइन, बिल्कुल इसी तरीके से इस क्लास को अटेंड करना है। देखिए आपने क्या देखा, सबसे पहले चंबल, चंबल के जस्ट नीचे हमें रखना है कौन सा, ग्वालियर। ठीक है, चंबल के जस्ट नीचे हमें रखना है क्या, ग्वालियर।
अब मैंने एक चीज आपको बताया था कि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का जो हृदय केंद्र है, हृदय केंद्र कहाँ पे है? सागर में। तो आपको सागर पता है कि मध्य प्रदेश के कहाँ पे है? हृदय में है। ठीक है, तीसरा हमारा ये भी याद हो गया भाई, पहला याद हो गया सबसे ऊपर चंबल, उसके बाद ग्वालियर, और हृदय में क्या है? सागर। सागर के लेफ्ट साइड जाओगे आप तो क्या है? भोपाल संभाग, जो कि हमारा चौथा संभाग। इसके बाद आप इस साइड राइट में जाओगे तो ये पांचवा संभाग, कौन सा? जबलपुर। ठीक है, पांचवा कौन सा हमारा? जबलपुर। सबसे पहले चंबल, फिर ग्वालियर, उसके बाद हृदय हमारा केंद्र बिंदु कहां? सागर। सागर के लेफ्ट में भोपाल और एक तरफ क्या? जबलपुर। इसके बाद जबलपुर की बाजू में कौन सा? शहडोल, छठवा। सबसे साइड में सातवां हमारा रीवा। ठीक है, इसके बाद भोपाल के नीचे, जस्ट नीचे कौन सा? नर्मदापुरम, आठवां। भोपाल से एक ऊपर एक नीचे, ठीक, सिंपल सा याद रखना, भोपाल के एक नीचे एक ऊपर एक नीचे। भोपाल के ऊपर कौन सा? उज्जैन, 9, और भोपाल के नीचे कौन सा? 10वां, इंदौर। नहीं आया समझ में? कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे तरीके से समझ में आएगा। पेशेंस रखना बहुत जरूरी है इस चीज में। देखिए मैंने क्या बताया, सबसे पहले चंबल, फिर उसके बाद ग्वालियर, हृदय में मैंने बताया था क्या? सागर। कई बार बता चुका हूं इस चीज को। सागर से हमें सिर्फ 2 एरो बनाने हैं, एक लेफ्ट वाले एरो में भोपाल, राइट वाले में क्या रखना है? जबलपुर। बहुत आसान है, प्रैक्टिस करोगे इजीली आ जाएगा, इजीली आ जाएगा प्रैक्टिस से। जबलपुर के हमें साइड में लेना है कौन सा? शहडोल, और लास्ट में ऊपर रीवा। भोपाल की जस्ट नीचे हमें लेना है कौन सा? नर्मदापुरम। इसके बाद भोपाल से एक ऊपर हल्का सा ऊपर उज्जैन, और एक नीचे इंदौर। ठीक है, टोटल 10 संभाग हो गए हमारे। अब इसके बाद हमें क्या करना है? संभाग में एक एक संभाग को याद। अब देखिए संभाग आपने याद कर लिए, आपके पास ब्लैंक मैप है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ 3 बार प्रैक्टिस करना है। 3 बार प्रैक्टिस कर लिया आपने उस फिल्म में, फॉर्म इसमें क्या? मैप में क्या? संभाग भरना। सिर्फ 3 बार आप कोशिश करेंगे आ जाएगा। सबसे पहला जैसे कि मैंने बताया था क्या? चंबल। ये हमारा चंबल, ठीक है, पहला चंबल। दूसरा था हमारा कौन सा? ग्वालियर। दूसरा था हमारा ग्वालियर। तीसरा हमारा जो हृदय है मध्य प्रदेश का, कौन सा? सागर। ठीक है, सागर से मैंने बताया एक लेफ्ट एक राइट। लेफ्ट में कौन सा हमारा है? भोपाल, और राइट में कौन सा? जबलपुर। ठीक है, जबलपुर की जस्ट बाजू में कौन सा? शहडोल, और ऊपर लास्ट में सबसे पूरब में कौन सा? रीवा। भोपाल के जस्ट नीचे नर्मदापुरम, भोपाल से एक ऊपर तीर एक नीचे, ऊपर वाला है कौन सा? उज्जैन, और नीचे वाला कौन सा है? इंदौर। बहुत सिंपल तरीके से हमने 10 संभागों को मैप में लिखना स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल 5 सेकंड का काम है, 5 सेकंड में आप सीख गए कि भाई संभागों को हम मैप में कैसे रखते हैं। छोटा सा काम है, चलिए एक बार फिर से हम प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी। सबसे पहले मैंने क्या बताया? ऊपर चंबल, चंबल के नीचे क्या बताया? ग्वालियर। ठीक है, ग्वालियर के बाद हृदय में कौन सा? मध्य प्रदेश के सागर। एक लेफ्ट में एक राइट में। लेफ्ट में हमारी राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश के लगभग सेंटर में। ठीक है, इसके बाद राइट में क्या बताया? जबलपुर। जबलपुर के हम साइड में देखेंगे तो शहडोल, सबसे ऊपर पूर्वी रीवा। जबलपुर की जस्ट नीचे एक बनाया एरो, कौन सा? नर्मदापुरम। एक ऊपर एक नीचे, ऊपर वाला उज्जैन और नीचे वाला
इंदौर। बस इतना सा काम है। मैंने क्या बोला, 3 मैप आपने अगर भर लिए, सिर्फ 3 मैप आपने फिल कर लिए संभाग में इस तरीके से, जिस क्रम बताया, जो क्रम बताया उसी क्रम में प्रैक्टिस करना है। अपने मन से कुछ भी नहीं करना कि भाई हमें याद हो गया है तो हम किसी भी तरीके से भर लेंगे। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, सिंपल सा जिस तरीके से मैं बताता जा रहा हूं चीजों को उसी तरीके से करना है। पहला हमारा स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, हमें संभाग के याद हो चुके हैं नाम, और दूसरा स्टेप भी यहाँ पे मैप में हमने संभाग की क्या देख ली, स्थितियां। तीसरा हमारा काम है जो तीसरा हमारा काम क्या है कि एक एक संभाग को हमें लेके चलना है और उसमें क्या देखना है, जिला देखना है। देखिए सबसे पहले क्या बताया था ऊपर, चंबल संभाग। अब आपको कुछ नहीं करना है, चंबल से इस साइड से आना है हमें, ऐसा, ठीक है, एरो बनाना है अपन को। भिंड, मुरैना, श्योपुर, चंबल में टोटल कितने, 3 जिले सिंपली याद हो गए, भिंड, मुरैना, श्योपुर। आपको इसी क्रम में याद रखना है जिस क्रम में मैं बता रहा हूं। मैं तरीका बता सकता हूं आपको याद करने का, चीजों को समझने का काम, लेकिन उस पर आपको करना है, मेहनत आपको करनी है, कुछ नहीं करना। चंबल संभाग हमें याद हो चुका, पहला हमने बताया था। उसमें हमें क्या करना है, भिंड से इस तरीके से एरो बना के चलना है, भिंड, मुरैना, श्योपुर। बीच में रखना है हमें क्या, ग्वालियर, ठीक है। जस्ट बाद ही आएगा भाई, क्योंकि चंबल के जस्ट बाद हमने ग्वालियर पढ़ा है, तो उसके जस्ट बाद ग्वालियर आएगा। ग्वालियर के बाजू में उसके कौन सा, दतिया, नीचे शिवपुरी, और शिवपुरी के 2 एरो बना दो, एक गुना, एक अशोकनगर। ग्वालियर हमारा फिनिश हो गया। कितने, 5 जिले कितने हो गए इसमें, ग्वालियर में 5। एक तो ग्वालियर खुद चंबल के नीचे आएगा, उसके बाद उसके जस्ट बाजू में दतिया, नीचे शिवपुरी, और शिवपुरी से हमें 2 एरो बनाना है गुना अशोकनगर का, ठीक है। इस तरीके से एक एक संभाग का आपको प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले चंबल का कर लिया, फिर ग्वालियर कर लिया। अब मैंने उसके बाद बताया था तीसरा कौन सा, सागर, मध्य प्रदेश के हृदय में। मध्य प्रदेश के हृदय में कौन सा, सागर। सागर के जस्ट बाजू में कौन सा लेना है हमें, दमोह, जस्ट बाजू में दमोह। उसके बाद हमें इस तरीके से एरो बना के चलना है, सीधा जाते जाना है। यहां पे निवाड़ी नहीं, इसमें निवाड़ी और ऐड कर लेते हैं अपन, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी। क्रम याद रखना है आपको, सीधे एरो में ऊपर जाना है, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी। सागर, सागर की बाजू में दमोह, दमोह से हमने ऊपर एरो बना के चले ऊपर की तरफ, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, ठीक। इसमें कितने हो जाएंगे हमारे, 6 इसमें हो जाएंगे हमारे जिले है ना सागर में, 6 हमारे संभाग, सागर संभाग के जिले हो गए। इसके बाद मैंने क्या बताया था, 2 एरो निकालना है हमें। लेफ्ट वाले में हमारी राजधानी भोपाल मध्य में, और राइट वाले में क्या, जबलपुर, ठीक है। अब भोपाल की हमें करना है जिले याद, चारों कोने में 4 जिले, राजगढ़, विदिशा, सीहोर, रायसेन। इसी क्रम में याद रखना है, राजगढ़, विदिशा, सीहोर, रायसेन, एक एक जिले को। पहले आपने चंबल संभाग को याद किया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, एरो लाए आप। उसके बाद जस्ट नीचे ग्वालियर, ग्वालियर की बाजू में दतिया, नीचे शिवपुरी, और शिवपुरी से हमें 2 एरो निकालना है गुना अशोकनगर। हमारे यहाँ पे ग्वालियर खत्म। एक एक संभाग की कम से कम 3 बार प्रैक्टिस करनी है आपको, बस 3 बार इसकी प्रैक्टिस की। उसके बाद आप आए किसमें, सागर में। मध्य प्रदेश के हृदय में कौन सा है, सागर। सागर की जस्ट बाजू में दमोह, और ऊपर से हमें सीधा चलना है पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी। तो ये हमारे यहाँ पे सागर फिनिश हो गया। हमारा जो हृदय प्रदेश था सागर, वहां से हमने 2 एरो निकाले। एक हमने लेफ्ट वाला निकाला क्या, भोपाल, उसके बाद राइट वाला निकाला कौन सा, जबलपुर। भोपाल की चारों कोने, राजगढ़, विदिशा, सीहोर, रायसेन, तो हमें भोपाल की भी याद हो गए। इसके बाद बात करते हैं भोपाल से जस्ट नीचे, जबलपुर की भी देख लेते हैं हम। जबलपुर से नीचे कौन सा है, सिवनी, और सिवनी के 4 कोने बनाने हमें, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, मंडला, बालाघाट। देखिए एक एक जिले का प्रैक्टिस करेंगे, बार बार एक एक संभाग का प्रैक्टिस करेंगे, इजीली आपको याद हो जाएगा। और जबलपुर की बाजू में कौन सा हमारा, डिंडोरी, और एक ऊपर है कटनी। अब भाई ये ब्लॉक हो गया जबलपुर। यहां तो सागर संभाग है, अभी आप तो जबलपुर के आप इस साइड जाओगे तो डिंडोरी पड़ेगा, ऊपर जाओगे तो कटनी पड़ेगा, और नीचे सिवनी है तो सिवनी को 4 कौन कौन घेरे, नरसिंहपुर, मंडला,
छिंदवाड़ा बालाघाट। ठीक है, इसके बाद सबसे पूर्वी कौन सा बताया था मैंने, रीवा। अब कुछ नहीं करना, रीवा में आपको नीचे एक ऐसा एरो बनाना है। रीवा में भी नीचे ऐसा एरो बनाया और सीधे क्रम से आ गए सतना सीधी सिंगरौली। सतना सीधी सिंगरौली, एक संभाग को पकड़ के चलना है, एक संभाग का सिर्फ 3 बार प्रैक्टिस करना, इजीली याद हो जाएगा। रीवा संभाग को आपने देखा, एक एरो बनाया, सतना सीधी सिंगरौली, ए वाला हमें याद हो गया। इसके बाद आए हम किसमें, भोपाल से मैंने बताया था एक ऊपर एक नीचे। ऊपर वाला बताया मैंने उज्जैन, नीचे वाला बताया कौन, इंदौर। उज्जैन को देखते हैं हम, उज्जैन के एक तरफ रतलाम, एक तरफ शाजापुर और नीचे देवास। सब भूल जाइए, सिर्फ उज्जैन को देखिए। अभी उज्जैन की एक तरफ रतलाम, एक तरफ शाजापुर, नीचे देवास। फिर यहां से बनाना है एक एरो, ऐसा एरो बनाना है एक, आगर मालवा मंदसौर नीमच, तीनों क्रम से है, तीनों का एक एरो बना लिया, आगर मालवा मंदसौर नीमच। इसके बाद हम इंदौर की, इंदौर हमारा लास्ट है, इंदौर की हम बात करते हैं। तो इंदौर में आपको पता है सबसे पश्चिम में कौन है, झाबुआ अलीराजपुर, याद करने की जरूरत नहीं। बीच में कौन है, धार, झाबुआ अलीराजपुर, बीच में धार। इसके बाद हमें यहां से एक एरो बनाना है और इस एरो में क्रम से रखना है बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर। बड़वानी, खरगोन, खंडवा और नीचे कौन सा आएगा, बुरहानपुर। लास्ट हमारा होशंगाबाद, होशंगाबाद में नीचे बैतूल और बाजू में हरदा। कुछ नहीं आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। सिर्फ एक संभाग को पकड़ो, चंबल संभाग पकड़ा हमने, एरो बना दिया, 3 बार प्रैक्टिस कर ली, भिंड मुरैना श्योपुर, भिंड मुरैना श्योपुर। इस तरीके से एरो बनाना है, माइंड में रखना है, चीजों को लॉजिक लगाना है, दिमाग में रखना है कि हम किस तरीके से रखेंगे। भिंड मुरैना श्योपुर 3 बार प्रैक्टिस की, इसको भूल गए, खत्म किया। चंबल के नीचे कौन सा याद किया था हमने, ग्वालियर। ग्वालियर के बाजू में दतिया, शिवपुरी और शिवपुरी के नीचे 2 गुना अशोकनगर। सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब चंबल हो गया हमारा, उसको भूल जाओ, बाकी चीजों को भूल जाओ। ग्वालियर को लिया अपन ने, ग्वालियर की बाजू में दतिया, नीचे शिवपुरी, 2 निकाले, गुना अशोकनगर। इसकी 3 बार प्रैक्टिस की, इसको हमने कर दिया खत्म। हृदय में हमारा कौन सा था, सागर, सागर के जस्ट बाजू में दमोह, और फिर दमोह से हमने ऊपर निकाल दिया एक एरो, एरो निकाला तो वहां आ गया पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी। 3 बार इसकी प्रैक्टिस कर ली कि भाई मध्य प्रदेश के हृदय में सागर, बाजू में दमोह, ऊपर से एक एरो जाएगा तो कैसा जाएगा, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी। आप खुद सोच के देखिए, इसी क्रम में आपको भी याद होंगे, इसी क्रम में याद करना है और इसी क्रम में होंगे आपको। जब भी आप इन 4 जिलों के नाम लोगे तो ऑटोमेटिक जो टंग है, टंग में आपके नाम आएगा पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी। उसी क्रम में हमें ऊपर जाना है, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी। अब सागर से हमें 2 एरो निकालना है भाई। एक एरो निकाला हमने तो कौन सा मिला हमें, जबलपुर राइट वाला, और लेफ्ट में चूंकि भोपाल राजधानी मध्य में है हमारे मध्य प्रदेश के, तो लेफ्ट में हमें मिला कौन, भोपाल। तो सागर से 2 नए संभाग और मिल गए, 2 एरो निकाली तो भोपाल और कौन सा, जबलपुर। अब हम सिर्फ भोपाल को देख रहे हैं। अब हमें याद करना है क्या, भोपाल संभाग। तो भोपाल चारों तरीके से घिरा हुआ है, किन किन चीजों से, राजगढ़, विदिशा, सीहोर, रायसेन। राजगढ़, विदिशा, सीहोर, रायसेन, ये 4 हमने घेर दिया उसको, भोपाल को। ऊपर राजगढ़, विदिशा, नीचे सीहोर, रायसेन। ठीक है, इसके बाद हम आए, हमने क्या सीखा था कि भाई भोपाल के जस्ट नीचे कौन सा है हमारा, होशंगाबाद। तो दिमाग में याद रखना है कि भाई होशंगाबाद के बाजू में कौन आएगा, हरदा, और नीचे कौन आएगा, बैतूल। तो हमारा होशंगाबाद में 3 जिले, होशंगाबाद में हरदा और बैतूल। इसके बाद जबलपुर, जबलपुर के नीचे हमने सीखा कौन सा, सिवनी, और सिवनी को चारों घेरे हैं, कौन कौन, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, मंडला, बालाघाट। इनको अपन ने इस तरीके से याद रखा, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, मंडला, बालाघाट। और जबलपुर के बाजू में मैंने बताया कौन सा, शहडोल है, तो शहडोल के बाजू में उमरिया और नीचे अनूपपुर। तो एक एक संभाग को इस तरीके से आपको याद रखना है और एक एक संभाग आप इजीली इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब वीडियो को पॉज करना है और खुद करके देखना है। देखिए खाली मैं बताया था, मैंने सबसे पहले बताया था चंबल, एक बार और रिवाइज कर देता हूं, ग्वालियर, हृदय में हमारा सागर था, सागर से हमने 2 एरो निकाले, एक निकाला बीच वाला भोपाल, एक निकाला जबलपुर,
जबलपुर के जस्ट बाजू में निकाला कौन सा, शहडोल, और सबसे पूर्वी हमें पता है रीवा। जस्ट नीचे भोपाल के नर्मदापुरम, और भोपाल से 2 एरो निकाले, एक ऊपर एक नीचे, ऊपर वाला हमारा रहेगा उज्जैन और नीचे वाला रहेगा हमारा इंदौर। गिन लीजिए भाई 10 संभाग हो गए, 10 संभाग याद हो गए, इतना काम किया, पहला स्टेप बताया 10 संभाग याद हो गए। इसके बाद हमने क्या किया, संभाग में जिलों की संख्या याद, एक संभाग को बस देखा हमने। देखो इसमें सिर्फ एक संभाग देख लो, चंबल, बाकी सबको भूल जाना है, हमें संभागों की याद हो गई पोजीशंस। अब एक एक करके, चंबल में हमने प्रैक्टिस कर ली, कैरो बनाया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, 3 बार प्रैक्टिस, इसको खत्म कर दिया। उसके जस्ट नीचे हमने ग्वालियर लिया, बाजू में लिया दतिया, नीचे शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, इसको हमने खत्म कर दिया। इसके बाद हमने लिया उसके हृदय कौन सा, सागर, सागर में बीच में दमोह, कैरो बनाया हमने, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़। इस तरीके से आप इजीली इसको याद कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए हम कर रहे हैं इसकी प्रैक्टिस, जो भी अभी हमने सीखा है सारा कुछ करना है मिक्सअप और उसकी प्रैक्टिस करना है। देखो हमने क्या सीखा था, सबसे ऊपर कौन सा, चंबल संभाग, हमने निकाला था कैसा, एरो, यहां पे था भिंड, मुरैना, श्योपुर। बस इसी तरीके से आपको जितने भी जिले हैं, जितने भी संभाग हैं, सबकी सिर्फ एक ही बार प्रैक्टिस करो कि आप इजीली पूरा माइंड में सेट हो जाएगा, पूरी चीजें माइंड में सेट हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हमने संभाग देखे, अब एक बार हम संभाग की कर रहे हैं प्रैक्टिस, और फिर खाली ब्लैंक में हम पूरे जिले भर के बताएंगे आपको, और उसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। पहला हमारा संभाग हो गया चंबल, उसके नीचे दूसरा हो गया हमारा कौन सा, ग्वालियर, तीसरा हमारा हृदय में कौन सा, सागर, सागर से हमने 2 एरो निकाले थे, भोपाल और जबलपुर। ठीक है, बाजू में लिया था हमने कौन सा, शहडोल, ऊपर रीवा। इसके बाद 2 एरो यहां से निकाले थे हमने उज्जैन के, और एक इंदौर। और भोपाल के नीचे हमारा था कौन सा, नर्मदापुरम। ठीक है, आपने संभाग भर के देख लिया। अब हम इसमें देख रहे हैं जिलों को भर के कि भाई हमसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। यहां पे हमारा सागर, ये हमारा जबलपुर, भोपाल। ठीक है, चलिए अब इसमें अपन भर रहे क्या, जिलों को। तो हमने क्या बताया था, चंबल में आपको याद होगा कि भाई यहां से कैरो निकालना है हमें, प्रैक्टिस आप किए हुए हैं, भिंड, मुरैना, श्योपुर, कंप्लीट। चंबल के 3 जिले कंप्लीट हो गए, तीनों जिले हैं चंबल में। कितने हैं, अब इससे क्या क्या मिल गया आपको सीखने को कि भाई चंबल संभाग में जिलों की संख्या 3। क्रम पूछ ले, वो पूछ ले मुरैना के पूरब में कौन सा है, सबसे बड़ी चीज जो इस चीज से आपको सीखने मिलेगी, मुरैना के पूरब में कौन सा है, भिंड, मुरैना के पश्चिम में कौन सा है, श्योपुर, मुरैना के नीचे कौन सा है, दक्षिण में, तो आपका आंसर होगा क्या, ग्वालियर। अब देखिए ग्वालियर में मैंने क्या बताया था, ये हमारा था ग्वालियर। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा लिख लेते हैं, ग्वालियर। ग्वालियर के मैंने बाजू में बताया आपको दतिया, नीचे बताया शिवपुरी, और शिवपुरी से हमें 2 एरो निकालना है, एक गुना के लिए, एक निकालना है अशोकनगर के लिए। ध्यान से देखिए, ग्वालियर के आपने जिलों को भर दिया, ग्वालियर के जिले कंप्लीट हो गए। ग्वालियर में कितने, 5 जिले थे जो आपने फिल कर दिए। ग्वालियर के बाजू में दतिया, नीचे चले तो शिवपुरी, 2 एरो निकाले गुना अशोकनगर के, आपने ग्वालियर को फिल कर दिया। इसके बाद हम चले सागर संभाग में। सागर में मैंने आपको क्या बताया, सागर
देखिए सागर में मैंने क्या बताया, सागर के बाजू में हमें लेना है कौन सा, दमोह। सागर के बाजू में हमने लिया दमोह, और दमोह के ऊपर से निकाल दिया क्या, एक एरो। अब ऐसे एरो में हमें क्या करना है, क्रम से नाम भरना है, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी। सागर संभाग कंप्लीट। सागर संभाग याद हो चुका है, सागर संभाग के जिले आपने भर दिए। सागर लिखा हृदय में, बाजू में दमोह, ऊपर से एरो बना के क्रम से चला, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी। क्रम से पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी 10 बार बोल के देख लो। पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी जब तक याद नहीं हो रहा तब तक बोलना है आपको, चीज याद करके रहना है। आज सागर जिले में कितना हमारा, जो 6 संभाग थे, 6 संभाग कंप्लीट हो गए। ठीक, इसके बाद हम आए, 2 एरो हमने यहां से बनाए, एक बनाया भोपाल और एक बनाया जबलपुर के लिए। मैंने क्या बताया, लेफ्ट वाला हमारा भोपाल रहेगा मध्य में, और हमारा राइट वाला कौन सा रहेगा, जबलपुर। तो सागर से हमें 2 संभाग और मिल गए, भोपाल संभाग, जबलपुर संभाग। अब भोपाल के हमें क्या करना है, जिले। तो मैंने आपको ट्रिक बताया था कि भाई भोपाल में इस तरीके से घिरा हुआ है भोपाल, ऊपर राजगढ़, विदिशा, सीहोर, रायसेन। भोपाल की 5 जिलों आपने भर दिए, 5 जिले आपने फिल कर दिए। देखो, एक तो भोपाल खुद, दूसरा राजगढ़, तीसरा विदिशा, चौथा सीहोर और 5वां रायसेन। भोपाल में कितने हो गए, 5। आप खुद सोच के देखिए, इतनी इजी तरीके से आप मैप को भर रहे हैं, मैप को आप फिल कर रहे हैं इतनी इजी तरीके से। भोपाल बताया मैंने, ऊपर राजगढ़, विदिशा, नीचे सीहोर, रायसेन। अब देखिएगा नीचे हमारा कौन सा था, नर्मदापुरम। तो नर्मदापुरम तो जिला है नहीं, नर्मदापुरम संभाग का नाम है ना। तो कौन कौन से संभाग हमने इसमें याद किए थे, सबसे पहले होशंगाबाद, होशंगाबाद के बाजू में मैंने बताया हरदा, और नीचे बताया बैतूल। याद हो गया, नर्मदापुरम याद हो गया हमें भाई। होशंगाबाद हमने सीखा है, बाजू में हरदा और नीचे बैतूल। ये जो चीजें आपने अब भी सीखी है 10 मिनट पहले, उन्हीं चीजों को अपन अप्लाई कर रहे हैं। 3rd स्टेप में मैंने बताया कि जिलों में हमें, संभाग में हमें जिलों को कैसे भरना है, तो उसी चीज को आपने अप्लाई करना है, यहां पे सीखा है। अब इसके बाद मैंने बताया क्या, शहडोल। शहडोल की बाजू में बताया था कौन सा, उमरिया, और नीचे बताया क्या, अनूपपुर। तो शहडोल में भी जिलों की संख्या कितनी हो गई, 3। शहडोल को भी आपने भर लिया। जबलपुर आया, जबलपुर के ऊपर मैंने बताया था क्या, कटनी, ठीक है, बाजू में डिंडोरी, नीचे बताया आपको सिवनी, और सिवनी 4 तरीके से घिरी हुई है, जैसा भोपाल है बिल्कुल वैसे ही सिवनी। नरसिंहपुर, ठीक है, यहां छिंदवाड़ा, ठीक है। इसके बाद हमारा आ जाएगा यहां पे कौन सा, मंडला और बालाघाट। तो ये जबलपुर की भी जिलों की संख्या है आपने भर दी, जिलों को जबलपुर संभाग में आपने फिल कर दिया। पहला कटनी, दूसरा डिंडोरी, तीसरा हम सिवनी लाए, सिवनी को चारों तरीके से घेर दिया, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, मंडला, बालाघाट। इसी क्रम में याद करना है, इसी क्रम में आपको मैप को फिल करना है। हमारा जबलपुर संभाग भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैंने रीवा से क्या बताया था आपको, ये हमारा रीवा। रीवा में हमने एक ऐसा एरो बनाया था, और एरो बनाकर हमने स्टार्ट किया था चलना, सतना, सीधी, सिंगरौली, कंप्लीट। रीवा में कितने, जो 4 जिले हैं, रीवा की 4 जिले कंप्लीट हो चुके। रीवा सबसे पूरब में हमें पता है संभाग, एरो बनाया, उसी एरो में सतना, सीधी, सिंगरौली। इसी क्रम में याद रखना है चीजों को, इसी क्रम में आपको प्रैक्टिस करनी है। सतना, सीधी, सिंगरौली, देखिए इस तरफ का कंप्लीट हो गया। अब हमें आना है किसमें, उज्जैन में। उज्जैन में मैंने क्या बताया,
ए हमारा उज्जैन। ठीक है, उज्जैन में मैंने आपको बताया एक तरफ है रतलाम, एक तरफ है हमारा शाजापुर, नीचे देवास, ऊपर एक एरो बनाना है ऐसा शाजापुर से। ठीक है, ऊपर शाजापुर से एक अपन ने एरो बनाया था किसका, आगर मालवा, मंदसौर और नीमच। इस एरो को भी हमने भर दिया, आगर मालवा, मंदसौर, नीमच। जो हमने शाजापुर से एरो निकाला था उस एरो में हमने क्या रखा था क्रम से, आगर मालवा, मंदसौर और नीमच। ये भी अभी अपन ने याद किया, तो ये हो गए पूरे उज्जैन के जिले। अब इंदौर की बात करें, इंदौर। ठीक है, तो इंदौर में मैंने क्या बताया, सबसे हमें पश्चिमी पता है झाबुआ, झाबुआ के नीचे अलीराजपुर और बीच में धार। ठीक है, इंदौर के बाजू में सबसे पश्चिम में झाबुआ, अलीराजपुर, बीच में धार। और यहां से हम क्रम से चढ़ेंगे अब, बड़वानी, ठीक है, खरगोन, खंडवा, नीचे बुरहानपुर। तो बुरहानपुर तो वैसे याद करने की जरूरत नहीं है भाई, सबसे दक्षिण ये है ना, क्रम से चले बड़वानी, खरगोन, खंडवा और इसमें हमारा आ जाएगा कौन सा, बुरहानपुर। तो इंदौर में जो 8 जिले हैं वो भी कंप्लीट हो गए। अब आप टोटल जोड़ोगे भाई, इंदौर में कितने, 8 हो गए है ना। इसके बाद हमारे उज्जैन में कितने हो गए, 7 उज्जैन में हो गए। ठीक है, यहां पे हमने देख लिया कंप्लीट हो गया। जबलपुर में हमारे कितने हो गए, 8 जबलपुर में हो गए हमारे। ठीक है, इसके बाद होशंगाबाद में हमने देखा, तो होशंगाबाद में, नर्मदापुरम वाले में हमारे 3 हो गए। ठीक है, अब आप इनको टोटल करोगे तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके, 52। बिल्कुल इजी तरीके से, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे मैप को फिल किया है उसी तरीके से आपको फिल करना है। समझ में नहीं आया है तो वीडियो को रिटर्न करना, फिर से देखना है एक बार, सारी कुछ चीजें समझ आ जाएंगी, पूरी पोजीशंस आपको याद हो जाएंगी। तो आई होप आपको पोजीशंस याद हो गई होंगी पूरे जिलों की, पूरे संभागों की। इनमें से कितने क्वेश्चंस बनते हैं आपने देखिए, आपन जब एग्जाम करते हैं, सिंपल सा तरीका बता रहा हूं मैं तो आपको। एक व्यापम के एग्जाम्स की सबसे अच्छी खासियत क्या है कि इसमें टाइमिंग अच्छी खासी मिल जाती है। अगर आप सेंट्रल के एग्जाम्स को देखेंगे तो उसकी कंपेयर में इसमें व्यापम में क्या है, टाइमिंग अच्छी मिल जाती है। हमें जो एक पेज मिलेगा, कागज मिलेगा कुछ इस तरीके का है ना, कुछ इस तरीके से जब हमें एग्जाम हॉल में पेपर मिलता है तो हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, हमें 10 मिनट पहले पेपर मिल जाता है। सिंपली हमें मैप बनाना है और उसको इस तरीके से फिल कर लेना है जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। सबसे ऊपर चंबल, ग्वालियर, हृदय में सागर, 2 एरो निकाल के भोपाल जबलपुर लगाना है, बाजू में शहडोल, सबसे रीवा है ना पूर्व का। भोपाल से नीचे जाएंगे तो नर्मदापुरम, 2 एरो यहां से निकालेंगे, उज्जैन, इंदौर नीचे। इसके बाद मैंने जिले जैसे भरना दिखाया, आप जिले भर लिए। एक बार आपने मैप बना लिया, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे पेपर में सारे क्वेश्चंस आप कर दोगे, क्योंकि आपको पता है कि भाई यहां पे हमारा कौन सा है, ये देखिए यहां पे हमारा है राजस्थान। ठीक है, यहां पे हमारा गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और ये हमारा यूपी। अब क्वेश्चंस कुछ भी पूछ ले, छत्तीसगढ़ से कितने जिले लगते हैं पता है अपन को, यूपी से कितने लगते हैं वो भी अपन को दिख रहा है, राजस्थान में भी सारा कुछ दिख रहा है कितने लगते हैं, गुजरात में भी और महाराष्ट्र में भी। इसके अलावा अगर आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ ले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बच्चों पे नहीं बनेगा, कि कोई भी एक जिला उसने उठा लिया, मान लो सागर उठा लिया, सागर के पूरब में कौन सा जिला है, कौन सा जिला आ रहा, दमोह। सागर के पश्चिम में कौन सा जिला है, तो पश्चिम में कौन सा जिला आ रहा, विदिशा। ये आपने ही फिल किया है, मैं एक माध्यम हूं, मैंने आपको चीजें सिखाई है, आपके माध्यम से ही मैंने इस चीज को फिल किया है। उसने पूछ लिया भाई जबलपुर के उत्तर में कौन सा जिला है, तो कौन सा जिला है, कटनी।
तो सारी कुछ चीजें आपके माइंड में सेट हो गई होगी आई होप, और आपने चीजों को सीख लिया होगा। कई सारे क्वेश्चंस अब आप पे बनेंगे। अब इसके बाद हम इस मैप की सहायता से देखिए कितनी चीज हम यहां से कवर कर सकते हैं। एक तो हम यहां से रिवर कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारी जो फॉल्स है ना, वाटरफॉल्स, वो सारी चीजें कवर कर सकते हैं हम। इसके बाद हमारे राष्ट्रीय उद्यान, तो कई सारी हम चीजों को कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले देख ले रहे हैं आज क्या, राष्ट्रीय उद्यान। अपन ने मैप बनाना सीख लिया है, उसमें हमने संभागों को भरना सीख लिया, जिलों को भरना सीख लिया। अब हम उसके माध्यम से आज देखते हैं कि हमसे राष्ट्रीय उद्यान बनते हैं कि नहीं। तो आज हम इसमें देखेंगे सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान को, ठीक है। तो हम क्या देखने वाले हैं, अब राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान, तो देखो राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले तो आपको एक चीज याद क्या करनी कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेगा, बांधागुड़ राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है, बांधागुड़ राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में, तो जिले का नाम पूछ लेगा, पहला टाइप क्वेश्चन का। दूसरा टाइप क्वेश्चन का क्या आ रहा है कि भाई कुछ ऐसे भी राष्ट्रीय उद्यान है जो 2 जिलों को ओवरलैप करते हैं, दो जिलों में है, तो ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो 2 जिले में है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरे टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि भाई कोई भी एक जिला दे दिया, मान लो आपको बांधागुड़ दे दिया, अब उसमें 2 जिलों के नाम देगा कि इनमें से किस जिलों में है और किस में नहीं है, तो ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन हो गया। इसके बाद चौथे टाइप का क्वेश्चन बनता है इसमें से कि भाई इसमें जो स्पेसिफिक चीजें हैं कि कौन सा वन्य प्राणी आपको किस राष्ट्रीय उद्यान में रहता है, कौन सी परियोजना किस राष्ट्रीय उद्यान से जुड़ी है, इसके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस में है किस में नहीं, तो ये सारी कुछ चीजें आपका अगले टाइप का क्वेश्चन रहता है। तो ये सारी कुछ चीजें कवर करेंगे आज इस वीडियो में। सिर्फ हम इतना जानेंगे कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है और उसकी हमें स्थापना वर्ष, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चों को याद नहीं रह पाता है कि भाई स्थापना वर्ष कैसे याद करें। तो जैसा कि मैं हर वीडियो में अपनी हर उसमें क्लास में एक ट्रिक बताता हूं आपको, आज भी एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा कि राष्ट्रीय उद्यानों के हम स्थापना वर्ष कैसे याद रख सकें, ठीक है। बहुत सारी आपने ट्रिक्स देखी होगी कि भाई कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है, लेकिन ये ट्रिक नहीं देखी होगी कि भाई किस तरीके से हम उसके स्थापना वर्ष को याद करें। तो बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है, जो भी चीजें आपको याद नहीं भी होती हैं, आपका मैंने पिछली क्लास में ये बोला था कि भाई आपको लगता है किसी चीज में आपको ट्रिक की आवश्यकता पड़ रही है, तो मैं बहुत इजीली शॉर्टली ट्रिक बना के उसको डाल दूंगा, लेकिन आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, कमेंट बॉक्स में इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि सर इस चीज की मुझे याद करने का तरीका बताइए या फिर ट्रिक बताइए। आज हम राष्ट्रीय उद्यान देख रहे हैं किस जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, उसके बाद हम ट्रिक देखेंगे बहुत शानदार कि हमें स्थापना वर्ष कैसे याद करना है। देखिए सबसे पहला तो हमारा है कौन सा, शिवपुरी में। शिवपुरी में कौन सा है हमारा, माधवगढ़। अब देखो भाई अभी तक आपने क्या किया होगा, सीधी बुक उठाई और उसमें राष्ट्रीय उद्यान से याद करना स्टार्ट कर दिया। अब लेकिन आपको क्या बताया मैंने कि मैप बनाना सीखना है आज ही अभी, और अभी तक आप मैप बनाना सीख भी चुके होंगे अगर मेरी इस वीडियो को आपने बिल्कुल ध्यान से शुरू से अभी तक देख रहे होंगे। तो अब उस मैप में जो आपने बनाया है, आपको एक ब्लैंक मैप लेना है, उसमें आपने मैप भर लिया, अब उसमें भरना है क्या, राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान भरेंगे, सबसे पहले शिवपुरी में हमने बनाया कौन सा, माधवगढ़। इसके बाद हम गए किसमें, श्योपुर में। श्योपुर में हमें कौन सा याद रखना है, कुनो राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, कुनो राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा इसके बाद आता है हमारा कौन सा, पन्ना में। तो भाई पन्ना में तो नाम से ही स्पष्ट है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, इसको तो आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है ना, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। इसी तरीके से आपको 12 राष्ट्रीय उद्यान, कितने राष्ट्रीय उद्यान है टोटल, 12। तो 12 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम आपको इस मैप में फिल करना है, और एक गारंटी देता हूं सिर्फ एक बार आपने फिल कर लिए तो जिंदगी में कभी भी आप इन राष्ट्रीय उद्यान को, उनसे संबंधित जिलों को आप कभी नहीं भूलेंगे। देखिए 3 हो गए हमारे, इसके बाद चौथे पे हम चलते हैं कौन सा, भोपाल। भोपाल में हमारा कौन सा है, वन विहार। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। इसके बाद हम धार में चलते हैं। धार में कौन सा है हमारा भाई, धार में हमारा है कौन सा, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। अब देखो आप यहां पे क्या कर सकते हो, जिस भी स्टूडेंट्स को राष्ट्रीय उद्यान याद है, मैं जिस जिले का नाम बोलता जा रहा हूं आपको वीडियो को पॉज करना है और उस जिले का नाम, उस जिले के साथ उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है,
ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं कहां पे, होशंगाबाद। तो ये देखिए यहां पे होशंगाबाद बताया था मैंने, भोपाल की जस्ट नीचे। तो होशंगाबाद में कौन सा है अपना, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। अब देखो इसका एक फायदा, सबसे बड़ा फायदा क्या है, सीधा सा सिंपल क्वेश्चंस बन सकता है। हमें संभावित प्रश्नों को भी देख के चलना है कि भाई अब पेपर में एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे आ रहा है। क्वेश्चंस आ रहा है सिंपल सा कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के पूरब में, किस साइड, पूरब में कौन सा जिला स्थित है। अगर जिस बच्चे ने भी इस तरीके से मैपिंग से राष्ट्रीय उद्यान याद कर रहे होंगे, गारंटी देता हूं इस क्वेश्चन का आंसर उस पर इजीली बनेगा, बिल्कुल इजीली। इसके बाद आपसे पूछ सकता है भाई सतपुड़ा के पूरब में कौन सा जिला स्थित है, तो भाई बता दीजिए, सॉरी पश्चिम में, तो पश्चिम में आप बता दें कौन सा, हरदा। अगर उसने पूछा कि भाई सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में है और दक्षिण में कौन सा जिला पड़ता है, तो सीधा से सिंपल आ सकता है क्या, बैतूल। चलिए इसके बाद हम देखते हैं कौन सा, सीधी। एक सीधी में भी है भाई हमारा, ठीक है। तो सीधी में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, सा से सीधी, सा से संजय, संजय राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, सिंपल, सा से सीधी, सा से संजय। सीधी कहां पे, संजय राष्ट्रीय उद्यान सीधी जिले में। इसके बाद बात करते हैं उमरिया में। उमरिया में कौन सा है भाई, सबको पता है, बांधवगढ़, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है, उमरिया में। इसके बाद हम चलते हैं कहां पे, सिवनी। सिवनी में एक हमारा कौन सा है, सिवनी में भाई यहां पे, सिवनी में है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। आपको राष्ट्रीय उद्यानों के नाम इस तरीके से याद करना है और एक बार सिर्फ इसमें आपको मैप में फिल करना है, और एक बार फिल करने से आपको हमेशा के लिए राष्ट्रीय उद्यानों के नाम याद हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं हमारा कौन सा, माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहां पे, शिवपुरी में। ठीक है, तो ये हमारे राष्ट्रीय उद्यानों के नाम थे, 12 हमारे राष्ट्रीय उद्यान याद हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे बड़ी चीज, भाई राष्ट्रीय उद्यान तो हमें याद है, सबको याद रहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान याद हो जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन जहां से आ रहा, क्वेश्चन कहां से आ रहा, स्थापना वर्ष से। कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस ईयर में स्थापित हुआ था। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता है, माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष में स्थापित हुआ, या इसका स्थापना वर्ष क्या है। तो बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से इस चीज को देखना, इस चीज को समझना, बिल्कुल ध्यान से इस ट्रिक को देखना। और सबसे पहला काम है आपको कि इस ट्रिक को अप्लाई करके बिना देखे, बिना वीडियो देखे अपने नोटबुक में नोट करना। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो आपको एक डिजिट याद रखना है, नंबर याद रखना है, 55, 58, 68, 68, 79, 81, 81, 83, 83, 4, 10, 18। इसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में मैंने बताया है, इसी सीक्वेंस में आपको ये नंबर से याद करना है। पहला काम क्या करोगे आप, इसी सीक्वेंस में नंबर्स को याद रख लोगे। देखो काउंट कर लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए हमारे। इसी तरीके से याद कर लिए हमने 55, 58, 68, 68, 79, 81, 81, 83, 83, 4, 10, 18। इस तरीके से सिंपल हमने याद कर लिया। अब एक ट्रिक याद रखना है, क्या, देखो भाई ट्रिक क्या है हमारी, कम फल बाधवन में कम फल बाधवन में, ठीक है, पैसा ओमकारेश्वर में, और डायनासोर कहां मिलेंगे, तो डायनासोर कुनों में। ये हमें ट्रिक याद करना है, ठीक है। सिंपली ट्रिक को याद कर लिया अपन ने कि भाई कम फल वाधवन में, ट्रिक को आप डिवाइड करके याद रख सकते हो। इतना हमने याद किया कि कम फल वाधवन में, पैसा कहां पे, ओमकारेश्वर में, और डायनासोर कहां पे, कुनों में।
बस 2 चीज याद रखनी है, इन 2 चीजों को आपने याद कर लिया, गारंटी देता हूं किसी भी राष्ट्रीय उद्यान का आ जाए आप स्थापना वर्ष बता दोगे, स्थापना वर्ष आप उसका बता दोगे। 55, 58, 68, 68, 79, 81, 81, 83, 83, 4, 10, 18 इसी क्रम में आपको रिवाइज करना है। सिर्फ 10 बार रिवाइज करोगे, लिख के देखोगे, सिर्फ 5 बार लिख कर देख लो, आप याद हो जाएगा चीज। 55, 58, 68, 68, 79, 79, 81, 81, 83, 83, 10, 4, 10, 18 ठीक है, इस तरीके से आपको याद करनी है। अब देखिए रिलेट कैसे करते हैं। सबसे पहले आता है क्या, सबसे पहले आता है क्या, का। तो का से को क्या होता है भाई हमारा, कान्हा। का से क्या होगा, कान्हा। और पहला डिजिट क्या है, 55, तो सिंपल सा 55 में कौन सा हो जाएगा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, 55 में कौन सा हो गया, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद आ रहा है माँ, माँ से होता है कौन सा हमारा, माधवगढ़। माधवगढ़ कब, 58 में। ठीक है, इसके बाद फा से क्या आता है, फा से होता है हमारा फॉसिल। तो फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान कब, तीसरे नंबर का डिजिट उठा लो, 68 में। ठीक है, इसके बाद आता है क्या, बांधव, मतलब बांधवगढ़। बांध से बांधवगढ़। ठीक है, और वा से वन विहार। एक कब हुए, बांधवगढ़ हुआ आपका कब, 68 में, और वन विहार हुआ कब, 79 में। ठीक है, इसके बाद उठाना हमें क्या, पैसा। तो पैसा से क्या होगा हमारा, 81 और 81, दो 81 81 देखना है अपन को, है ना। तो एक पास से होता है क्या, पन्ना, और इससे होगा सा से संजय, संजय राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसके बाद अगला पैसा, इससे हम क्या लगा लेंगे, 83 वाला, 83 83। ठीक है, 83 में कौन कौन सा हुआ हमारा, एक हुआ 83 में हमारा पैच, और अगले सा से हमारा है कौन सा, सतपुड़ा। तो 83 में हमारा कौन सा हो गया, पैच और सतपुड़ा। इसके बाद लास्ट हमारा रहता है कौन, 4, 10, 18। तो 4, 10, 18 को देख लो भाई, 4, 10, 18 में कौन कौन से आ रहे हैं। तो 4 में आता है कौन सा, ओमकारेश्वर, पूरा ओमकारेश्वर है इसमें ट्रिक में आपका। ठीक है, इसके बाद 10 में कौन सा है, डायनासोर, और 18 में कौन सा है, कुनो राष्ट्रीय उद्यान। बहुत ही सिंपल तरीके से हमें पूरे राष्ट्रीय उद्यानों का उनका स्थापना वर्ष याद हो चुका है, 55, 58, 68। ठीक है, इसके बाद 55, 58, 68, 68, 79, 81, 81, 83, 83, 4, 10, 18 इस तरीके से आपको डिजिट याद रखना है, ट्रिक याद रखनी है। कम फल बांधवन में, पैसा पैसा ओमकारेश्वर में, और डायनासोर कहाँ पे, वन में, कुनो में, है ना। तो इतना आपको याद रखना है। इस ट्रिक से इन दोनों चीजों को आप कंबाइन करोगे तो इजीली आपको स्थापना वर्ष याद हो जाएंगे। ठीक है, कहां से कौन सा हमारा, कान्हा 55 में, मां से माधवगढ़ 58 में, फा से फौशल आएगा हमारा 68, बांधव से बांधवगढ़ 68। ठीक है, वन बिहार में 79, पा से पन्ना और संजय। ठीक है, एक इस क्रम को आपको याद रखना है, पन्ना संजय रखना है पहले, फिर रखना है पैचो सतपुड़ा, इसके बाद ओमकारेश्वर, डायनासोर और कुनो। तो आई होप इस ट्रिक से आपको पूरे राष्ट्रीय उद्यानों के नाम, उनकी स्थापना वर्ष याद हो चुके होंगे। अब अपन इसके बारे में कुछ थोड़ा सा डीप देखेंगे भाई कौन किस राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी विशेषता है। तो जो मेरी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें आपको मैं ये सारी चीजें बताऊंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मध्य प्रदेश के मेले, तो भाई सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट लेने को नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा नोट्स बनाओ भाई। इसके स्क्रीनशॉट से कोई भी अंतर नहीं रहेगा, आप स्क्रीनशॉट ले लोगे, कभी नहीं देखने वाले उस चीज को। स्क्रीनशॉट आप ले लोगे और मेरी गारंटी कि आप उससे नहीं पढ़ोगे। मैंने बताया कि नोट्स बनाना स्टार्ट करो, रजिस्टर लाओ, नोट्स में एक एक चीज नोट करना है आपको। इसमें आपको जो भी चीजें आप अपने तरीके से रिलेट कर सकते हो उस नोट्स में आपको मेंशन करना है। मेले में सबसे पहले तो एक पॉइंट आपको याद रखना है, काफी आईएमपी पॉइंट है। सबसे अधिक मेले कहां पे, उज्जैन में लगते हैं, और सबसे कम लगते हैं होशंगाबाद में।
ठीक है, अब इसको आप अपने तरीके से रिलेट कर सकते हो भाई उज्जैन मतलब उज्जैन में क्या है, महाकाल की नगरी, तो सबसे ज्यादा जो कुछ रहेगा कौन किसके पास रहेगा, महाकाल के पास। तो सबसे ज्यादा मेले देखो माँ से मेले माँ से महाकाल है ना, माँ से मेले माँ से महाकाल, महाकाल कहाँ, उज्जैन में, तो सबसे ज्यादा उज्जैन में, ठीक है, और सबसे कम तो होशंगाबाद में। अब देखिए मेला में सबसे पहला मेला है घोटमार, तो घोटमार का मेला कहाँ पे, छिंदवाड़ा। डायरेक्टली याद करना है आपको, इसमें आपको कोई ट्रिक नहीं करना भाई, जितनी ज्यादा ट्रिक्स लाओगे उतना ज्यादा आपको कंफ्यूजन होगा इन चीजों में। एक पॉइंट आपको इसमें स्पेशल याद रखना है, भद्र माह की अमावस्या को जाम नदी के तट पर, क्वेश्चन आ चुका है कि जाम नदी के तट पर निम्न में से कौन सा मेला लगता है। सिंपली क्वेश्चन रहेगा, बिल्कुल सिंपल सीधा सा क्वेश्चन, जाम नदी के तट पर कौन सा मेला लगेगा। अगर आपको पता है सिंपली आप गोटमार पे टिक करोगे, नहीं पता तो एक नंबर गवा दोगे। याद रखना है गोटमार का मेला जाम नदी। अब देखो इसको रिलेट कर सकते हैं, इसमें भी माँ आ रहा है ना गोटमार, और जाम है इसमें भी माँ है ना जाम नदी, ठीक है, तो इस तरीके से आप रिलेट करके चीजों को याद रख सकते हैं। इसके बाद चंडी देवी, तो भाई नाम जरूर चंडी देवी है लेकिन है वो कैसी, बहुत सीधी, मतलब सीधी जिला। याद रखना ही भाई चंडी देवी होती है कैसी होती है, बिल्कुल सीधी होती है, तो कहां पे, सीधी में, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मार्च अप्रैल में क्वेश्चन आ सकता है तो आप हल्का सा इसको भी याद रखिएगा। मठ घोघरा, मठ घोघरा का कहां पे, सिवनी में। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है मैराथन, मैराथन के लिए यह मेला प्रसिद्ध है। तो आपको याद रखना है कि मैं मां से, देखो मां से मठ घोघरा, और मां से ही क्या आ रहा हमारा मैराथन, तो मठ घोघरा में क्या होता है, मैराथन होता है कहां पे, सिवनी में। फागुन माह में शिवरात्रि के 15 दिन, तो 15 दिन तक लगने वाला एक मेला कौन सा है, मठ घोघरा का, फागुन माह के शिवरात्रि के टाइम पे। इसके बाद हम बात करते हैं बरमान, ठीक है, तो बरमान का मेला कहां पे, नरसिंहपुर गाडरवाला, ठीक है। अब बहुत से बच्चों को पता होगा भी गाडरवाड़ा कहां पे, नरसिंहपुर में, तो इजीली याद रख सकते हैं बरमान कहां पे, नरसिंहपुर में। मकर संक्रांति के 13 दिन लगने वाला है भाई, चले जाना है ना, लेकिन अभी मत जाना, नेक्स्ट टाइम जाना, आप कांस्टेबल का पेपर है, ठीक है। जागेश्वरी देवी जी का कहां पे, चंदेरी में। याद रखना है जागेश्वरी देवी जी का क्वेश्चन आ चुका है जेल पेरी में, सीधा सिंपल सा आया था, जागेश्वरी का मेला कहां पे लगता है, तो कहां पे लगता है, चंदेरी में। चंदेरी कहां है इस चीज को आपको पता है। हौज खास तालाब, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक चीज है, हौज खास तालाब, मार्च अप्रैल में भी लगता है भाई, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। कान्हा बाबा का मेला, कान्हा बाबा का मेला। अब देखो कुछ मेले, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे, है ना, कुछ चीजें आपको इसमें नहीं मिलेगी, कुछ फैक्ट्स नहीं मिलेगी, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आप काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, तो आपकी टंग में ये सारी कुछ चीजें ऑलरेडी है। कान्हा बाबा का मेला आपको पता है सोडलपुर हरदा में 278 वर्षों से चल रहा एकमात्र मेला। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फैक्ट रखता है कि भाई कान्हा बाबा का मेला है जो सोडलपुर हरदा में 278 वर्षों से चला आ रहा है, एकमात्र मध्य प्रदेश का मेला है। अब इसको आप रिलेट करके याद रख सकते हो, है ना, कि भाई कान्हा बाबा है तो कान्हा बाबा क्या, बाबा का तो जो रहता है सबसे ज्यादा रहता है 278 वर्ष, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। बाबा गरीबनाथ का मेला, बाबा गरीबनाथ का मेला, तो बाबा गरीबनाथ का मेला कहां पे, शाजापुर, चैत्र माह में। देखो जितने भी मेले हमारे, कई मेलों में फागुन माह में रहेगा, मार्च अप्रैल में रहेगा, लेकिन कुछ मेले जो स्पेशल, जैसे एक बाबा गरीबनाथ का मेला, तो ये एक ऐसा मेला है जो चैत्र माह में लगता है, तो इस दृष्टि से भी आपका एमपी हो जाता है। पीर बदान का मेला, पीर बदान का मेला शिवपुरी, अगस्त सितंबर। इसके बाद नागाजी का मेला, नागाजी का मेला कहां पे, मुरैना, पोरसा। सबसे जो इंपॉर्टेंट इसमें एक चीज है कि दिसंबर 1 माह, इसमें ना थोड़ा सा पॉइंट मिसप्रिंट हुआ है, जानवर खरीदे और बेचे जाते हैं, ये वाला फैक्ट आ सकता है, क्योंकि पेपर में कभी देखने नहीं मिला। जो चीजें कभी देखने नहीं मिलती पेपर में, वो चीज आ सकती है, उस चीज को क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। तो नागाजी का मेला, उसमें क्या होते हैं, जो जानवर होते हैं सबसे ज्यादा, उसमें क्या है, बंदर है, जैसे गाय है, इन चीजों का आयात निर्यात होता है उस मेले में ना, तो लोग दूर दूर से आते हैं और अच्छे यहाँ पे क्या करते हैं, इस चीज को खरीदते और बेचते भी है। तो नागाजी का मेला स्पेशली आपको याद रखना है। अब देखिए एक सबसे अच्छा काम बता रहा हूं मैं,
मैं वो चीज़ यहाँ पे नहीं बता सकता कि भाई आपको सर्च करके बताओ एक चीज़ गूगल पे, लेकिन आप खुद से कर सकते हैं। मैंने एक मेला आपको बताया जैसे नागा जी का मेला, भाई खुद सोच के देखिए कितना अच्छा है कि भाई वहाँ पे सभी अपने जानवर को लाते हैं, जानवर लाते हैं और है ना वहाँ पे खरीदते हैं, उनको बेचते हैं। कुछ नहीं करना है, क्रोम ओपन करना है, क्रोम में नागा जी मेला आप डालोगे, सारी इन्फॉर्मेशन आएगी, उसके साथ कुछ इमेजेस आएगी। एक बार उन इमेजेस को आप देखोगे आपके माइंड में सेट हो जाएगी वो चीज़ें। हीरा भूमिया, तो भाई हीरा भूमिया का मेला कहाँ पे, ग्वालियर बास है ना, ग्वालियर पे। इसके बाद सिंगाजी का मेला, तो सिंगाजी का मेला अपन को पता है कहाँ पे, खरगोन में, खरगोन के पिपलिया में। सनकुआ का मेला, सनकुआ का मेला भाई एसएससी में आ चुका है, ये तो व्यापम तो ठीक है, एसएससी में भी आ चुका है सनकुआ का मेला। तो ये आपको याद रखना है, सनकुआ का मेला कहाँ पे, दतिया में। आगे बढ़ते तेजाजी का मेला, तेजाजी का मेला कहाँ पे, भामावत गुना। अब देखो वहां से भानावत, वहां से भद्रमा, तो भाद्रमा में भामावत का मेला लगता है, कौन सा, भामावत में लगता है तेजाजी का मेला। तो सिंपली याद रखना है आपको तेजाजी का मेला कहाँ, भामावत भाद्रमा में। रामलीला, तो रामलीला कहाँ पे, ग्वालियर में। राम पापली, अब देखो दोनों चीज अलग अलग है, अगर रामलीला आ जाए तो ग्वालियर में, और जो राम पापली है वो आ जाए तो आपको कहाँ पे, बालाघाट में। रहस्य मेला सागर में, सागर क्या है, हृदय जिला या फिर हृदय का जो मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु, हृदय केंद्र बिंदु कौन सा है, सागर। तो उसमें कौन सा है, दिल में बहुत से रहस्य रहते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप रिलेट करके चीजों को याद कर सकते हो। मड़ई मेला, मां से मड़ई, मां से क्या है, मंडला, तो मड़ई मेला कहाँ पे, मंडला में। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यहाँ पे देखिए, गौड़ जनजाति का दीपावली के दूसरे दिन बकरे की बलि। देखो भाई किसी भी बुक में ऐसा नहीं मिलेगा आपको, कोई भी बुक उठा लेना आप, पुड़ेकर अरियंत कोई भी बुक देख लेना, इस तरीके से नहीं मिलेगा कि चीजों को समराइज करके मैंने जो जिस तरीके से आपको लाया हूं, मेले, उसका स्थान और उसके बाद वो किस जो स्पेशल रखता है उस चीज को। तो ये इसी तरीके से हम आपको लिस्ट बनानी है अपने नोट्स में, उस चीज को याद करना है। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक फैक्ट बताया मैंने, क्या बताया कि बकरे की बलि। तो भाई मड़ई मेला है, गौड़ जनजाति का दीपावली के दूसरे दिन, दीपावली के दूसरे दिन गौड़ जनजाति जो क्या करती है, बकरे की बलि देती है इस मेले में। तो ये भी थोड़ा सा स्पेशल अपने आप में एक फैक्ट है, तो ये आपको याद रखना है। कालू जी का मेला, कालू जी का मेला भी कहाँ पे, खरगोन पे बलिया, है ना। इसके बाद जल बिहारी, तो याद रख सकते भाई कि जल, जब जल पानी बरसता है तो क्या लगाते हैं हम, छाता। तो जल बिहारी के कहाँ पे, छतरपुर। इसके बाद सोनगिरी, सोनगिरी में कहाँ पे, दतिया। अगर किसी का दांत टूटता है तो किसका लगवाता है, वो सोनी का लगवाता है, तो सोनगिरी कहाँ पे, दतिया में। रावतपुरा, रावतपुरा कहाँ पे, लाहौर तहसील भिंड। अब देखो यहाँ पे स्पेशल क्या चीज लाया है, लाहौर तहसील। तो एक क्वेश्चन आ चुका है रावतपुरा का मेला, मैंने एसएससी में नोट किया था ये चीज कि भाई क्वेश्चन आया था, मध्य प्रदेश की लाहौर तहसील में निम्न में से कौन सा मेला लगता है। सबको पता था भिंड में लगता है रावतपुरा का मेला, रावतपुरा का मेला भिंड में सबको पता था, लेकिन लाहौर तहसील किसी को नहीं पता था, सबका गलत हुआ था। तो ये चीज भी आपको यहाँ से आईएमपी हो जाती है और आपको याद रखनी है। धामोनी उर्स, धामोनी उर्स कहाँ पे, सागर में, ठीक है। बाबा साहबुद्दीन औलिया, बाबा साहबुद्दीन औलिया का उर्स कहाँ पे, नीमच में। मानधाता का मेला, मानधाता का मेला निमाड़ खंडवा। जेल पहरी में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया एक ही दिन अलग अलग शिफ्टों में। मानधाता का मेला निम्न में से किस जिले में लगता है, तो खंडवा में। सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा डीप जाना नहीं है अपन को। बलदाऊ जी का मेला, बलदाऊ जी का मेला कहाँ पे, पन्ना में। कालका माता मंदिर का मेला, तो कालका माता मंदिर अगर आपको पता हो कि धार में है ना, और ना पता हो तो सबसे छोटा काम क्या करना है, क्रोम ओपन करना है, इस चीज को सर्च करना है, देखना है, इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है। पहले दिन ही बताया था, बहुत मजा आएगा, चीजें बहुत जल्दी याद हो जाएंगी, बस थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना है आपको उस चीज में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। पर्व और उत्सव, पर्व और उत्सव, पहला हमारा कौन सा है, छला पर्व। छला पर्व और उत्सव तो कहां पे बनता है, मेलेवा में, है ना, मालवा में बनता है। सिंपल से, ज्यादा है नहीं इनकी संख्या पर्व और उत्सव मध्य प्रदेश के, लेकिन क्वेश्चंस कई प्रकार से बन चुके इसमें।
जेलपेरी में देखोगे आप, एसएससी के एग्जाम्स में देखोगे तो इनसे क्वेश्चंस आ चुके हैं मध्य प्रदेश के पर्वोत्सव में। और कुछ चीजें मैंने इसमें नई भी ऐड किए हैं, तो आपको इसको नोट्स में अपने मेंशन करना है। अविवाहित पुरुष द्वारा जो छला पर्व या उत्सव है किसके द्वारा बनाया जाता है? अविवाहित पुरुषों के द्वारा बनाया जाता है मालवा में। दूसरा स्वारा, नया पर्व है, नया उत्सव, स्वारा कहां पे? बुंदेलखंड में, ठीक है, स्वारा बुंदेलखंड में। हरेटी, हरेटी पर्व और उत्सव। अब देखिए मालवा बुंदेलखंड के किसानों द्वारा, ये चीज क्या हो जाती है? छोटी सी आईएमपी क्वेश्चन सिंपल सा पूछ सकता है वो, किसानों द्वारा निम्न में से कौन सा पर्व या उत्सव मनाया जाता है? तो वो कौन सा है? हरेटी। देखो हा से क्या होता है? हरियाली, नाम से स्पष्ट आता है हरियाली, तो हरियाली किससे संबंधित होगी? किसानों से संबंधित होगी, ठीक है। इसके बाद गणगौर, तो भाई गणगौर कहां पे लगता है? गणगौर का पर्व और उत्सव मालवा में। रसनवा, पुरुष नंगा बैगा की स्मृति में मधुमक्खी की पूजा की जाती है। और भाई ये बैगा है कहां पे? पता है आपको सबसे ज्यादा बैगा कहां? मंडला में, तो ऑब्वियसली बात है कहां पे? मंडला में बनाया जाएगा। माँ से मड़ई, माँ से मंडला, तो मड़ई पर्व और उत्सव है जो कहां पे? मंडला में। जल महोत्सव, जल महोत्सव कहां पे? खंडवा में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रिलेट करके चीजों को याद करना है। अगर रिलेट नहीं कर पाते तो 4 से 5 चीजों को पढ़ोगे आप, इजीली आपको याद हो जाएगी। इसके बाद लास्ट हम आज का टॉपिक देख रहे हैं अपना, कौन सा? समारोह। समारोह भी सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इससे भी क्वेश्चंस देखने मिले जेलपेरी में। इसके अलावा एसएससी हुआ, पीएससी, इन सारी चीजों में इनमें क्वेश्चंस आए हैं। तो कहने का मतलब भाई क्वेश्चंस जब आते हैं, हमें पता है कि क्वेश्चंस यहाँ से आ रहे हैं, तो उस चीज को हम नहीं छोड़ सकते, उस चीज को हमें प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा। और कल की क्लास में मैं नदियां और उसके अलावा जलप्रपात बाकी सारी कुछ चीजें याद कराऊंगा। लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो मैंने देखने इसमें से क्या? समारोह से अभी सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें कवर क्या करना है? ये चीजें। मध्य प्रदेश समारोह, कई बार क्वेश्चन आया है, बच्चे गलत कराते हैं, क्योंकि भाई मध्य प्रदेश का समारोह तो या तो भोपाल में होगा या जबलपुर में या इंदौर या ग्वालियर में, लेकिन होता कहां पे एक्चुअली? नई दिल्ली में। तो याद रखना है कि मध्य प्रदेश समारोह कहां पे होता है? नई दिल्ली में होना है। नई दिल्ली या मध्य प्रदेश समारोह देख के आपको घबराना नहीं है, सीधा सा इसका आंसर क्या है? नई दिल्ली। अब स्पेसिफाई चीज है भाई, तो इसको तो इजीली याद हो जाएगा कि मध्य प्रदेश का समारोह कहां? नई दिल्ली में। विशेष क्या है इसमें? 1982 में एमपी संस्कृति विभाग द्वारा, मतलब 1982 में मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। इसके बाद खजुराहो नृत्य समारोह, तो खजुराहो में पता है भाई कहां पे? छतरपुर में है, तो खजुराहो समारोह कहां? छतरपुर में होगा। 1976 से स्टार्ट प्रदेश का सबसे बड़ा नृत्य समारोह। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें फैक्ट है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नृत्य समारोह निम्न में से कौन सा है? इजीली कौन सा आपको लगाना है? खजुराहो। कालिदास समारोह, अब भाई किसी को अगर पता ना हो तो आज लिख लो, नोट कर लो कि कालिदास से संबंधित जितनी भी चीजें आए ऑलमोस्ट कहां पे रहती है? उज्जैन में रहती हैं। तो कालिदास समारोह उज्जैन। तानसेन, तानसेन भाई आपको पता है तानसेन कहां से रिलेट करते हैं? ग्वालियर से, तो तानसेन समारोह कहां? ग्वालियर। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह, तो उस्ताद अलाउद्दीन खां से जितनी भी संबंधित चीजें आई कहां पे लगाना है आपको? आंख बंद करके मैयर सतना में। तो अलाउद्दीन खां संगीत समारोह कहां पे? मैयर सतना में। ध्रुपद समारोह, तो ध्रुपद समारोह भाई कई बार क्वेश्चन में आ चुका है, कई बार क्वेश्चन में। भोपाल, सीधा सिंपल सा क्वेश्चन आता है, ध्रुपद समारोह किस जिले में है या किस संभाग में? तो किसमें? भोपाल में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। देखो एक इसमें आईएमपी पॉइंट क्या है? गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित। तो क्वेश्चन आ सकता है कि गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित मध्य प्रदेश का एकमात्र समारोह कौन सा है? ध्रुपद समारोह। और नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा ध्रुपद, मतलब गुरु शिष्य की बात चल रही है यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखते हैं निमाड़ उत्सव। निमाड़ उत्सव कहाँ पे? निमाड़ हमें पता है कहाँ पे? खरगोन में। इसका पुराना जो था खानदेश, इसकी बहुत अच्छी स्टोरी है और मैं हिस्ट्री की में इसको मैं आपको कवर कराऊंगा। भोपाल उत्सव नाम से स्पष्ट है, भोपाल में। ओरछा, ओरछा कहाँ पे भाई? टीकमगढ़ में। तो ओरछा उत्सव कहाँ? टीकमगढ़ या निमाड़ी भी आ सकता है। कला समारोह, कला समारोह भी कहाँ पे? भोपाल में। बालकृष्ण शर्मा नवीन समारोह, ये भी कहाँ पे है? भोपाल। यहाँ सांस्कृतिक मेले होते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है कि भाई
किस समारोह में सांस्कृतिक मेले होते? तो इसमें भोपाल बालकृष्ण शर्मा नवीन। उस्ताद अमीर खां संगीत समारोह, उस्ताद अमीर खां से संबंधित जितनी भी चीजें हैं कहाँ पे? इंदौर में। और सुभद्रा कुमारी चौहान से संबंधित जितनी भी चीजें हैं तो आपको कहाँ लगाना है? जबलपुर में। ब्रेक कर लो, ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह कहाँ पे? जबलपुर में। भाई सुभद्रा कुमारी चौहान से जितनी भी संबंधित चीजें आ जाए कहाँ पे लगाना है आपको? जबलपुर में टिक करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, तुलसी उत्सव। तो तुलसीदास जी से जितने भी संबंधित चीजें हैं कहाँ पे लगाना है? चित्रकूट सतना में। तो तुलसी उत्सव कहाँ पे? चित्रकूट। कुमार गंधर्व उत्सव समारोह, कई बार क्वेश्चंस में कई बार पेपर में सीधा सिंपल क्वेश्चन बन चुका है कि देवास में एकमात्र समारोह, तो कौन सा है वो? कुमार गंधर्व उत्सव समारोह। या क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है सीधा सा, कुमार गंधर्व उत्सव समारोह कहाँ पे? तो देवास में। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह, माखनलाल चतुर्वेदी समारोह कहाँ पे? खंडवा में। पद्माकर समारोह सागर। अब देखिए अगर आप इनको जो कवि हैं इन कवियों की अगर आपको हिस्ट्री पता हो, इनका जन्म स्थान पता हो तो काफी इस चीज में हेल्प होगी। जैसे पद्माकर समारोह, पद्माकर जी कहाँ पे? सागर में। तो पद्माकर समारोह कहाँ होगा? सागर में होगा। माखनलाल चतुर्वेदी कहाँ से संबंधित है? तो खंडवा, तो खंडवा में होगा। इसी तरीके से लोकरंजन समारोह या लोकरंजन महोत्सव है ना, तो ये कहाँ पे होता है हमारा? खजुराहो। टेपा समारोह, टेपा समारोह कई बार क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, सीधा सिंपल। टेपा समारोह निम्न में से किस जिले में होता है? उज्जैन में। इसके बाद लोकरंग हमारा हो चुका भोपाल, और लास्ट हमारा है गजरत महोत्सव। तो गजरत महोत्सव अनेक मेले है ना, जैन धर्म से संबंधित है और इसमें अनेक मेले यहाँ पे लगते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे हो गई। आज हमने क्या कवर कर लिया? मैप बनाना स्टार्ट किया, उसमें संभाग जिले की स्थितियां देख ली, राष्ट्रीय उद्यान कवर कर लिया हमने, कुछ पोर्शन रह गया राष्ट्रीय उद्यान का, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर दूंगा। इसके बाद हमने मेले देखे, पर्व उत्सव देखे, समारोह देखे, इतनी चीजें आज हमने कंप्लीट कर ली। एक नोट करके कुछ फैक्ट्स और लिखे हैं 2। तो ग्वालियर का मेला है जो व्यापारिक मेला, राजस्व के आधार पर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला। देखो हमने एक चीज क्या बताया आपको कि सबसे बड़ा मेला है तो कौन सा? खजुराहो। लेकिन अगर व्यापारिक मेला राजस्व के आधार पर पूछ ले प्रदेश का सबसे बड़ा, तो कौन सा टिक करना है आपको? ग्वालियर। याद रखना, खजुराहो टिक नहीं करना इस वाले में, इस वाले में टिक क्या करना है? ग्वालियर। कर्मा नृत्य, कर्मा नृत्य गिनीज बुक में शामिल होने वाला देश का प्रथम नृत्य, लगा लो भाई 5 स्टार, और जितने लगा सको लगा लो, है ना। सीधा सिंपल क्वेश्चन आएगा कि देश का प्रथम ऐसा नृत्य जो गिनीज बुक रिकॉर्ड में शामिल हुआ है तो कौन सा है? कर्मा नृत्य। और वो कहां से? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का एक नृत्य है। तो भाई बहुत गौरव की बात है कि कर्मा नृत्य को गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है और देश में प्रथम ऐसा नृत्य। तो आई होप ये सारी कुछ चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी आज की। और एक सबसे बड़ी बात कि भाई जैसा कि आप देख रहे हो कि वीडियो अब धीरे धीरे लॉन्ग होती जा रही है, तो ये सारी कुछ चीजें मेहनत में आपके लिए ही कर रहा हूं। 2-2 घंटे की भी वीडियोस लाएंगे हम। 500 जो हमने बोला था 500 MCQs, 1000 MCQ लाएंगे, जो प्रॉमिस किया था कि कांस्टेबल के पहले आप कितनी तैयारी करा देंगे भाई आपका सिलेक्शन हो जाए। मैं नहीं, हमारे जितने भी प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस के टीचर्स हैं, चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, साइंस हो, जीके हो, सारे अपने अपने लिए मेहनत, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, अपने अपने स्थान पर मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ आपके लिए, आपकी पोस्ट के लिए। आपको आज ही अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करना है, फ्रेंड्स को शेयर करना है। हो सकता है आपके माध्यम से आपका कोई फ्रेंड भी कांस्टेबल की पोस्ट ले जाए। इसके अलावा कई वॉरियर्स वैकेंसीज की इंफॉर्मेशंस भी हम यहाँ पे डालते हैं, तो वो सारी कुछ चीजें भी आपको यहाँ हेल्पफुल होगी। आज सब्सक्राइब करना है चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और जो भी चीज में डाउट है, क्लियरिटी पूछना है, जैसे आप ऑफलाइन क्लास में पूछते हैं कि सर मुझे इस चीज में प्रॉब्लम है या इस चीज में ट्रिक बता दो। मैं डेली कमेंट देखता हूं, हर एक बच्चे की कमेंट देखता हूं, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है सर मुझे इस चीज में प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि यार जब तक आप चीजों को बताओगे नहीं कि प्रॉब्लम्स कहां हो रही है, तब तक मैं उसका सॉल्यूशन नहीं दे पाऊंगा। प्रॉब्लम्स आपको शेयर करनी है, सॉल्यूशन देने का प्रॉमिस मेरा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू गाइस।